भाई बहन जय मसीह, ललिता मैडम जी की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने गवाही सुने हैं, लेकिन एक चमत्कारिक गवाही मैं देने जा रहा हूँ। ऐसे तो मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन यहाँ रोने की इजाजत नहीं है। एक दिन की ऐसी घटना है जो मेरे पुत्र को एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के दरमियान उसको जो है मान लीजिए कि धड़कन तेज हो गया, आंखों को लिपटने लगा और उल्टा सांस चलने लगा। तो मैं अभी तक तो आप लोग ये जानते हैं कि पिताजी की कृपा से यहाँ पर चमत्कार होता है और हर बीमारी को इलाज किया जाता है। लेकिन ये घटना जो है, मैंने पिताजी को कितना गाली दिया, कितना बात कहा, मैं उनको क्या क्या नहीं कहा। मैंने ये कहा, इससे पहले 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ, मैंने ये कहा कि पिता परमेश्वर मैं अपने दुख के लिए लेके आया था यहाँ, लेकिन आज मुझे अपने पुत्र के वियोग में आना पड़ रहा है, उनको खोजना पड़ रहा है। यदि आप में ये शक्ति है कि नहीं मैं पिता परमेश्वर हूँ, मैं निसहाय को चंगा करता हूँ, तो पिता परमेश्वर आज आपका वचन कहता है कि मैं कभी झूठा नहीं होता और गिरे हुए को उठाता हूँ। पिता परमेश्वर यदि आप में शक्ति है, आप अपने आप को वचन को कबूल करते हैं, तो वचन को झूठा मत होने दीजिएगा। और मैं सदा यहाँ से लेके बेगूसराय तक पिता परमेश्वर को मान लीजिए सम्मानित के साथ ही गाली दिया हूँ, न कि रेबे करके दिया हूँ। और ये कह के आया हूँ कि अरे पिता परमेश्वर मेरा पुत्र अगर जीवित नहीं हुआ तो मैं वहाँ रोसड़ा के मंच पे जाके और गाली गलौज करूंगा और भी कहूंगा कि जितना भी यहाँ पे श्रद्धालु भक्ति आए हुए हैं दुख तकलीफ लेके, यहाँ पर झूठा प्रचार किया जाता है। लेकिन इसी दरमियान मैं उनको सुमरन करते हुए प्रार्थना करते हुए बेगूसराय अस्पताल में पहुंचा और दीदी ललिता मैडम जी को मैंने फोन किया कि दीदी अब मेरा पुत्र यहाँ इस धरती पर नहीं रहा, ये ऊपर जा रहा है। दीदी इस गवाही को लेकर मैं क्या करूँ। दीदी मेरे बात को सुने और बोले कि तुम दिक्कत में नहीं हो, तुम अस्थिर हो। उसके कान में सटा मोबाइल और दीदी यहाँ से प्रार्थना किए। दीदी का प्रार्थना जो हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी जिंदगी भर के लिए हूँ। और मैं आज अपने पुत्र को यहाँ तो नहीं लाया हूँ, कारण कि डॉक्टर लोग बोल चुके हैं कि 10-20 दिन उसको यहाँ नहीं लाना है, लेकिन एक दिन यहाँ उसको ला के भी गवाही दिलवाऊंगा। लेकिन मैं प्रभु से वचनबद्ध था कि प्रभु अगर मेरे साथ चमत्कार होगा, मेरा पुत्र अगर वापस लौट जाएगा, तो मैं दीदी को माला चढ़ाऊंगा और मिठाई से सम्मानित करूंगा। इसके लिए ये गवाही के तौर पे चमत्कारिक घटना है जो कि मेरा पुत्र मृत होके भी वापस आ चुका है। इसके लिए प्रभु को और इसके विषय में मेरे बारे में कुछ और अपने हिसाब से बोलेंगे। क्या हुआ इस भाई को, इनका नाम हुआ, नाम बताइए। गुंजेश कुमार इस भाई को नाम है। का लड़का का नाम था नीतीश कुमार और घर पखौल। प्रभु पहले इनको प्यार से चला नहीं जाता था, इनका पूरा समाज लोग छोड़ दिया, माँ बाप भी छोड़ दिया बेचारा को। और कुछ दिन पहले पिता के बारे में जानते थे और पिता को ये तुच्छ समझ लिए है, ये परमेश्वर कोई परमेश्वर नहीं है। ये भाई कहकर छोड़ दे। उसके बाद इनको ऐसा बीमारी परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर को ओर से आया और ये विकलांग हो गए, नस दबा गया। इन दोनों पति पत्नी सबको लो, इनका मम्मी पापा सब छोड़ दिया। सुनिए शांति बनाकर, मम्मी पापा भी छोड़ दिया। किसी तरह बेचारा को लालन पालन पोषण पिता परमेश्वर कपड़ा का दुकान से कर रहे थे। उसके बाद जब इलाज करवा लिए नहीं ठीक हुए, तो प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिए। सपना में प्रभु यीशु मसीह आए और क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? वो बोले कि तुम जो हनुमान जी का पूजा करने कल की डेट में जा रहे हो ना, तो तुम्हें झूठा साबित होगा बेटा, इसलिए उससे हट जाओ। और रविवार के दिन था, अति मंगलवार के, बोले कि तुम एक जगह ऐसे जगह जाओ जहाँ पे तेल जल पड़ने से तुमको चंगाई मिल सकता। मैंने विश्वास नहीं किया। बोले यीशु मसीह बहुत सुने हैं, वो कहीं कुछ नहीं है धरती पर, जल पानी पीने से ठीक होता है। उस दिन हम इसको जाए 1-1.5 साल पहले नेगेटिव कर दे। उसके बाद यहाँ आए, जब ललिता मैडम जी का प्रोग्राम देखे
तो मुझे आत्मा से इतना रोने लगा कि हम अपने आप को नहीं समझ पाए और महसूस हुआ कि पिता परमेश्वर आपको लाख लाख धन्यवाद जो आपने सपना रूपी दे के मुझे इस स्थल पर बुलाए हैं और विश्वास है कि मैं पैर के प्रॉब्लम से जो दिक्कत में हूँ वो मुझे ठीक होगा और आगे जो घटना मेरे साथ हुआ वो आप लोग के बीच रखबे की है वो आज एक चमत्कारिक घटना के रूप में साबित किए कि नहीं मैं सच्चा परमेश्वर हूँ और उससे विश्वास करना चाहिए। जोरदार ताली पिता के नाम से। हम विश्वास भी नहीं करते थे कि भाई इतना विश्वासी है, लेकिन जब इनका लड़का मृत्यु में चला गया, इस भाई ने कॉल किया, बोला दीदी मैं पिता को भला बुरा मैं कह दिया हूँ, मेरा बेटा जी जाएगा ललिता मैडम, तब तो हम बुझ जाएंगे कि सच्चा जिंदा परमेश्वर यीशु प्रभु है, पिता परमेश्वर है, तब तो ठीक है आप बच जाइएगा। और नहीं तो मैं आपके मंच पर पिता के मंच पर आकर इतना परमात्मा को बेइज्जत करूंगा और सारे लोगों को बीच में कहूंगा कि पिता परमेश्वर झूठा है और यीशु प्रभु भी झूठा है, मत कोई यहाँ पर आइए। इस तरह से भाई ने बोला, हम रोने लगे और मैं रो कर उस दिन से मैं प्रार्थना किया, पिता तुम अपना बेटी को लौट को बचाना, नहीं तो मैं भी बहुत बेइज्जती हम हो जाएंगे और तेरा नाम तो मिट जाएगा पिता। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत रोया होते, अब परमेश्वर ने मेरा रोना को शब्द सुन लिया, इनका बेटा को जिंदा कर दिया। और जब फोन आया 1 घंटा फिर फोन आया तो बोला भाई कि मेरा बेटा अब जिंदा हो गया है, डॉक्टर बोला है कि अब बच जाएगा। इसलिए दीदी आप उस पिता से प्रार्थना करते रहिए, मैं भी प्रार्थना करूंगा और पिता के मंच पर आकर मैं क्षमा मांगूंगा पिता से। मैं भी बोला ठीक है भाई, परमेश्वर ने आपका बेटा को जिंदा कर दिया, बचा लिया, इसके लिए जोरदार ताली से पिता को स्वागत कीजिए। और उस दिन से मैं रो को प्रार्थना करते गए पिता ने आज पिता बेटा को जीवित करके सुंदर बनाकर रुपया के माला से पिता को सम्मान भाई किया है और मिठाई से सम्मान किया है। इसी तरह पिता इनको दर्शन में आकर अच्छा ज्ञान और बुद्धि से भरते रहे। सब भाई बहन को हम पिता के नाम से धन्यवाद करते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, पिता जिंदा है और जिंदा विश्वास को रखना है। पिता को मत ललकारिएगा, वचन बताती है तो मुझसे चैलेंज मत करो, मैं जलन रखने वाला मैं परमेश्वर हूँ और मैं कुछ भी करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। कि भाई ने चैलेंज दे दिया, पिता सुन लिया और पिता का मान और सम्मान लेना था इस मंच पर और मेरा बेइज्जती होने से पिता बचा लिया। इसलिए जोरदार ताली से पिता को स्वागत कीजिए। पर ये इसी तरह इस भाई का जीवन में काम किया है, उसी तरह से सब भाई बहन के जीवन में काम करे। हालेलुया, धन्यवाद। जोरदार ताली से पिता को स्वागत।